कल्पना कीजिए, किसी संकट के क्षण में जीवन की डोर बस एक सांस दूर हो और उसी पल आकाश की अथाह गहराइयों से एक अदृश्य शक्ति उतर आए, जो मृत्यु के कदम रोक दे और अस्तित्व को फिर से जगा दे। यह शक्ति चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्राचीन ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था का पहला द्वार है अश्विनी नक्षत्र। यह अद्भुत ऊर्जा किसी चमत्कार से कम नहीं। ब्रह्मांड के वे दिव्य यात्री जिनकी गति प्रकाश से भी तेज मानी जाती है और जिनका स्पर्श जीवन को फिर से जन्म दे देता है। आज इस यात्रा में उजागर होगा उन रहस्यमयी सेलेस्टियल हीलर्स का इतिहास, जिन्होंने युगों युगों से जीवन, आशा और पुनर्जन्म की लौ को जगाए रखा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 27 नक्षत्रों की रहस्यमयी यात्रा के पहले एपिसोड में। अश्विनी नक्षत्र सिर्फ एक तारा समूह नहीं, यह देवताओं की इमरजेंसी टीम है जो जीवन बचाती है और नई शुरुआत को शक्ति देती है। आज हम जानेंगे क्यों इसे आकाश का डॉक्टर कहा जाता है। वेदों में वर्णित है कि ब्रह्मांड के पूर्वी क्षितिज पर जहां रात की अंतिम रेखाएं समाप्त होती हैं, वहीं जन्म लेते हैं अश्विनी कुमार, दिव्य जुड़वा। इनके आगमन की पहचान कोई शंख या नगाड़ा नहीं, बल्कि एक तेज चीरने वाली प्रकाश रेखा होती थी, मानो दो धधकते उल्का पिंड धरती पर उतर रहे हों। कहा जाता है, जब भी देवताओं या ऋषियों पर मृत्यु की छाया पड़ती, यही दो प्रकाश पुंज आकाश से उतरकर क्षण भर में घाव भर देते, प्राण लौटा देते और शरीर में फिर से ऊर्जा प्रवाहित कर देते। इसीलिए प्राचीन ऋषि इन्हें स्वर्ग का प्रथम चिकित्सक कहते थे, ऐसे चिकित्सक जो समय के विरुद्ध काम करते थे। ज्योतिष के अनुसार अश्विनी नक्षत्र ब्रह्मांड की 3 सबसे प्रमुख शक्तियों को नियंत्रित करता है: गति, उपचार और आरंभ। इसका प्रतीक घोड़े का सिर सिर्फ तेजी का संकेत नहीं, बल्कि उस मनोबल का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन में रुकावटें तोड़कर आगे बढ़ता है। इस नक्षत्र पर शासन करता है केतु, वो ग्रह जो आत्मा की यात्रा और आध्यात्मिक चैतन्य को प्रभावित करता है। केतु की ऊर्जा अश्विनी की गति से मिलकर मनुष्य में अगले कदम के लिए साहस और निर्णय लेने के लिए स्पष्टता उत्पन्न करती है। खगोल विज्ञान के अनुसार अश्विनी नक्षत्र एरीज कॉन्स्टलेशन का आरंभिक भाग है। इस समूह का प्रमुख तारा है शरतान, जिसे हम बीटा आरियटिस के नाम से भी जानते हैं। लगभग 59 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस तारे की नीली सफेद चमक इतनी तीव्र है कि प्राचीन आकाश पृष्ठकों में इसे आकाश का दिव्य घोड़ा कहा गया। जब भारत के ऋषि इस तेज तारे को देख रहे थे, तभी किसी अन्य सभ्यता में खगोल शास्त्री इसकी गति और तापमान को समझ रहे थे। एक ही तारा, लेकिन दो दुनियाओं के लिए दो अलग अलग चमत्कार। किसी की जन्म कुंडली में जब अश्विनी प्रमुख होता है, तो उसमें अद्भुत 3 गुण जन्म लेते हैं: तत्काल निर्णय, उपचार की शक्ति और निडर शुरुआत। ऐसे लोग संकट में भी शांत रहते हैं और दूसरों के लिए समस्या आने से पहले समाधान तैयार कर लेते हैं। अक्सर ये लोग डॉक्टर, हीलर, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर, इनोवेटर, रिसर्चर या ऐसे नेता बनते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी सबसे पहले कदम बढ़ाते हैं। इनके भीतर एक बात हमेशा जलती रहती है: रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। अश्विनी नक्षत्र हमें यह भी सिखाता है कि हर अंत नई शुरुआत का संकेत है। जो आज टूटा है वह कल फिर खड़ा हो सकता है। बस एक ऊर्जा, एक साहस, एक निर्णय का इंतजार होता है। इसीलिए इसे कहा गया आरंभ का नक्षत्र, प्राण का नक्षत्र और नया जीवन देने वाला नक्षत्र। लेकिन
ब्रह्मांड की कहानियों में जहां अश्विनी आरंभ का प्रतीक है, वहीं अगला नक्षत्र है भरणी, जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों का मौन संरक्षक है। कौन है जो आत्मा के आगमन का द्वार संभालता है? कौन है जो उसके प्रस्थान का मार्ग तय करता है? कब एक जीवन आरंभ होना चाहिए और कब समाप्ति की घंटी बजनी चाहिए? यह निर्णय कौन सी ब्रह्मांडीय शक्ति लेती है? इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों की चाबी छुपी है भरणी नक्षत्र की उस गाथा में, जिसने सदियों से ऋषियों, दार्शनिकों और ज्योतिषियों की बुद्धि को चुनौती दी है। और अब समय आ गया है उस रहस्य के द्वार पर कदम रखने का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे भरणी नक्षत्र के उस द्वार में जहां अस्तित्व अपनी पहली सांस लेता है और अंतिम सांस लौटाने की अनुमति मांगता है। धन्यवाद।